गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। ओके, नाउ हमने अपना लास्ट चैप्टर पढ़ा था ट्रायंगल्स के बारे में, जिसमें हमने ट्रायंगल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है, और किस तरीके के एंगल्स किससे कैसे मैच करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रायंगल के एंगल्स की, किस किस तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, एंड मतलब वी डिड ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब जो हमारा सेवेंथ चैप्टर है वो भी ट्रायंगल से ही रिलेटेड है, बट ये कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। इसमें जो हमने पहले ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और जो हम अब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ये दोनों बिल्कुल मैटर अलग अलग है। ओके, तो पहली चीज़ जो आपके चैप्टर का नाम है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, है ना। अभी कॉन्ग्रुएंस क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट शेप्स वो शेप्स होती हैं जो बिल्कुल सिमिलर होती हैं। जैसे कि दो कॉपी, आपकी दो कॉपीज़ हैं, बिल्कुल सेम सेम है, दोनों पे लिटिल रैबिट स्कूल बना हुआ है, दोनों पे ऑरेंज कलर का पैटर्न है, तो बिल्कुल सेम सेम है, शेप साइज़ सब कुछ सेम है उसमें, तो वो कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट शेप्स। ट्रायंगल में भी ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तब कहलाएंगे जब या तो इनकी साइड सेम सेम हो, ये बिल्कुल इक्वल हो, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बिल्कुल इक्वल हो, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो, एंड ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो। जब ये सारी इक्वल होंगी तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये शेप ऐसी की ऐसी सेम हो, मतलब ये लाइन राइट वाली और नीचे वाली सेम हो, ये उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। कैसे? ऐसे, जैसे कि एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, ऐसा, और दूसरा ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है। दोनों सेम सेम टाइप के नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ट्रायंगल को ऐसे घुमा के इधर कर दिया हो। लेकिन अगर यहाँ पे ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये बड़ी वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये जो थर्ड साइड इस साइड के इक्वल है, तो भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ओके, अब इस कॉन्ग्रुएंट के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कैसे होते हैं, बट पहले हम थोड़े से साइन सीख लेंगे, कॉन्ग्रुएंट के साइन कैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है, सपोज करो ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है PQR, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहला तो ये कि कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल टू, और इक्वल टू के ऊपर ऐसे वेव बनानी है आपको, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ, ये इक्वल टू, और इक्वल टू के ऊपर आपको ऐसा साइन लगाना है। ये जो साइन होता है ये होता है कॉन्ग्रुएंट का। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप इसको कैसे लिखोगे, सपोज करते हैं पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं MNP, और इसका नाम रखते हैं EFG, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल MNP इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये साइन बन गया, ट्रायंगल EFG, ठीक है। अब इसमें जो हमने लिखा है उसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। कैसे? हमने यहाँ लिखा MNP, ठीक है। MN और EF सेम सेम साइड है, यहाँ पे क्या है, MN और EF सेम सेम साइड है, तो पहले दो लेटर अगर MN है तो यहाँ पे पहले दो लेटर EF आएंगे। बेसिकली इसमें करना क्या है, जहाँ पे आप वर्टेक्स से देख रहे हो MNP, आपने चालू किया ट्रायंगल ऊपर से MN और P, तो यहाँ पे भी आप ऐसे करोगे EFG, ठीक है। MN के अगेंस्ट EF आएगा, MN के अगेंस्ट EF आएगा। अगर फिर हमने लिया है NP, मतलब NP के अगेंस्ट FG आएगा, ठीक है। और PM के अगेंस्ट GE आएगा, ठीक है। तो पोजीशन जो है वर्टेक्स की, इनको लिखने में वो आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल MNP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GFE, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ट्रायंगल सेम ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे क्या, इस ट्रायंगल से हमको क्या पता चल रहा है, MN GF के बराबर है,
जो कि ऐसा है नहीं, एम एन जी एफ के बराबर है, ऐसा तो है नहीं। ये जो साइड है इस साइड के बराबर थोड़ी है ना। तो इस ट्राइंगल को लिखने का बहुत ध्यान से आपको तरीका देखना पड़ेगा, जैसे कि ये आप इससे सीख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटी सी साइड है ए बी, एक बड़ी साइड है बी सी और एक मिडल साइड है ए सी, ठीक है। तो अगर इस ट्राइंगल को मैं लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब पहले मैंने क्या लिखा है, ए बी, ये ए बी है, तो यहाँ पे इसकी सेम साइड कहाँ है, ये, तो इसका ऐसा होगा ए बी सी, तो यहाँ पे होगा क्यू पी आर, यहाँ पे होगा ट्राइंगल क्यू पी आर। इसको आप ट्राइंगल पी क्यू आर नहीं लिख सकते, ट्राइंगल आर पी क्यू नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको क्यू पी आर ही लिखना पड़ेगा, क्यों, ए बी सी के अगेंस्ट क्यू पी आर, ठीक है। ए बी और फिर सबसे बड़ी वाली साइड सी, बी सी, तो यहाँ पे पहले सबसे छोटी साइड क्यू पी और फिर सबसे बड़ी साइड पी आर। ये लिखने का बहुत ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से। अगर यहाँ पे आपने कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ कर दी तो फिर ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो ये लिखने का जो तरीका है ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, दूसरी चीज़, जब भी आपको बोला जाएगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं और ऐसा क्यों है, तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, या तो उनके वर्टेक्स सेम सेम होंगे, या तो उनकी साइड सेम सेम होगी, या उनके एंगल सेम सेम होंगे। तो जब भी हम इनको कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैंने इसमें क्या बोला आपको, मैंने बोला ए बी क्यू पी के बराबर है, तो इसको हम शो कैसे करेंगे भाई, ए बी जो साइड ए बी है और एक साइड क्यू पी है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे हम ये निशान लगाएंगे, हम ये निशान लगाएंगे, एक लाइन और दोनों तरफ एरो, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रूव करो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे, ए बी साइड क्यू पी के बराबर है कॉन्ग्रुएंसी में, बी सी जो साइड है वो है यहाँ पे पी आर, बीच में आपने निशान लगाया है, ठीक है, और लास्ट जो साइड है सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू, और ये आपने निशान लगाया। जब ये तीन हो गए, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जब भी आप किसी भी एक एलिमेंट को, मतलब या तो साइड को या एंगल को या फिर वर्टेक्स को आप कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव करेंगे, तो आप ये निशान लगाएंगे, ठीक है। और जब आप फाइनल बताएंगे कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो आप ये निशान लगाएंगे। समझ में आया? तो ये तो पहला स्टेप है आपके कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का, कि आपको निशान कैसे लगाने हैं और आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखना कैसे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना, हो सकता है इस कॉन्ग्रुएंसी के ट्राइंगल को लिखने में आपके बार बहुत बार गलतियां हों, लेकिन इवेंचुअली जब आप इस चैप्टर के एंड तक पहुंचोगे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हमें ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी लिखनी कैसे है। ओके, नाउ इसी बेस पे जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया ट्राइंगल्स के बारे में, इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, 7.1। बट ये बहुत ही जनरलाइज्ड एक्सरसाइज है, जिसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि एक्चुअली इसमें करना क्या है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका है वो इस एक्सरसाइज के बाद शुरू होता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 में आपको पहला दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब 2 लाइन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब सेम सेम है। क्यों? क्योंकि उनकी लेंथ सेम है। आपको यहाँ लिखना है क्योंकि उनकी लेंथ सेम है। जैसे कि एक लाइन ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कौन सी लाइन कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑफ कोर्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि दोनों का मेजरमेंट सेम है, दोनों 2-2 सेंटीमीटर की। ये लाइन और ये लाइन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है। ओके, दूसरा है अमॉन्ग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन इज मेजर्ड 70, द मेजर ऑफ अदर एंगल इज। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? वो दोनों एंगल सेम है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम है। तो अगर मैं कहता हूँ ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा?
ऑब्वियसली ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी 70 डिग्री होगा, है ना, सिंपल एज इट इज। अच्छा, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन्स, अगर मैं कहता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलता हूँ, इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। सिंपल, आपको ये लिखना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। ओके, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, गिव एनी 2 रियल एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंट शेप्स की कुछ रियल एग्जांपल्स दो, मतलब लाइफ में से। जैसे कि मैं आपको बताऊँ 2 कॉन्ग्रुएंट शेप्स कैसी हो सकती है जो बिल्कुल सेम अगर कार हो, ठीक है, सेम कार हो, जैसे मारुति की कोई भी कार ले लो, वैगन आर ले लो, एक वैगन आर और दूसरी वैगन आर दोनों सेम ही होंगी, बिकॉज उनकी बॉडी सेम है, उनका स्टीयरिंग सेम है, उनके पहिए सेम हैं, तो वो दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंट शेप्स हो गई। ठीक है, आपके ज्योमेट्री सेट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आपका कंपास है, आपका डी है, आपके सेट स्क्वायर हैं, स्केल है, जो आप सबके पास स्केल होता है वो सेम ही होता है, 6 इंच का स्केल होता है, सारे ज्योमेट्री बॉक्स में आता है सेम बिल्कुल, है ना, 6 इंच का ही होता है, साइज शेप बिल्कुल सेम होती है। तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट शेप। रियल लाइफ में से कोई भी 2 एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई। ठीक है, अब एक और रूल इस एक्सरसाइज को लेके, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि आगे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपके डायग्राम नहीं बने होंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी ई अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस दिस। तो जब यहाँ पे आपके डायग्राम नहीं बने हुए हैं ना, तो पहला रूल कॉन्ग्रुएंसी में, पहला रूल, ये डायग्राम बना लो पहले। ठीक है, जैसे ही डायग्राम बनेगा ना, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि इसके लिए आप मन में सोचोगे कि ये ट्रायंगल ऐसा है, वो ट्रायंगल ऐसा है, मन में जब भी सोचोगे ना तो गड़बड़ियाँ हमेशा होती है। बेटर है उसको पेपर पे बना लें, एक बार पेपर पे बन जाएगा फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डायग्राम नहीं है तो हम डायग्राम बना लेते हैं। लिखा हुआ है इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ डी ई, तो भैया 2 ट्राइंगल बना लो, बिल्कुल 2 ट्राइंगल सेम, कैसे भी सेम। ठीक है, ये कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे ए बी सी लिखा है, उसी तरीके से यहाँ पे एफ ई डी लिखेंगे। एफ यहाँ से चालू नहीं करेंगे क्योंकि हमने ए यहाँ से चालू किया है, बी लेफ्ट साइड में लिया है और सी राइट साइड में लिया है। उसी तरीके से एफ ऊपर, ई लेफ्ट साइड में और डी राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया है कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, ये वर्टेक्स है ए बी सी, वर्टेक्स ए बी सी एफ ई डी के बराबर है, मतलब ए के साथ एफ, जहाँ पर ए है वहाँ पे एफ होना चाहिए, जहाँ पे बी है वहाँ पे ई होना चाहिए, जहाँ पे सी है वहाँ पे डी होना चाहिए। तो हमने भी ऐसे ही किया है, जहाँ पे ए है वहाँ पे एफ होना चाहिए, जहाँ पे बी है वहाँ पे ई होना चाहिए और जहाँ पे सी है वहाँ पे डी होना चाहिए। बना लिया इस तरीके से हमने। अब ये बोला है राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें इस ट्रायंगल में जो जो चीज़ें सेम हैं वो आपको लिखनी है। अब ट्रायंगल में होता क्या क्या है, ट्रायंगल में 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रायंगल में एक होती है साइड्स और ट्रायंगल में होते हैं एंगल्स। राइट, ट्रायंगल में होती हैं साइड्स और ट्रायंगल में होते हैं एंगल। तो आपको क्या करना है, आपको सारी साइड्स लिखनी है कॉरेस्पॉन्डेंस और सारे एंगल्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे मैं आपको ये वाला करके बताता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे ए बी साइड ली, तो ए बी के कॉन्ग्रुएंट कौन सी साइड हुई, अगर ये ए बी साइड लिए तो ये एफ सी लेंगे हम। ठीक है, ये एफ सी, ये हो गई कॉन्ग्रुएंट, ऐसे निशान लगाएंगे बीच में। उसी तरीके से बी सी ली, बी सी के कॉन्ग्रुएंट हुई ई डी, निशान लगा दिया हमने। अब यहाँ पे सी ए लें, इसके कॉन्ग्रुएंट हुई डी एफ, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई साइड। उसी तरीके से एंगल लेंगे, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल एफ के,
ए और एफ सेम सेम है। आप ऐसे निकल सकते कि एंगल ए यहाँ पे डी के बराबर है, नहीं, यहाँ पे सी डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, ए एफ के बराबर है। तो ए के पास हमेशा एफ ही आएगा, ए के पास कभी भी ई या डी नहीं आएगा। तो ए के साथ हमेशा एफ, बी के साथ हमेशा ई, इस ट्रायंगल में बी के साथ हमेशा ई, और एंगल सी के साथ हमेशा डी। ठीक है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल हो गए। सिंपल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। उसमें ऑलरेडी आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और आपको उनके कॉन्ग्रुएंस काउंटर पार्ट्स पूछे हैं। मतलब अगेन इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे। इफ ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ए, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बी सी ए दैट कॉरस्पॉन्ड टू। तो पहले तो हम ये दो ट्राइंगल बना लें, डी ई एफ, ये हमने ट्राइंगल लिया। थोड़ा सा डिफरेंट ट्राइंगल बनाते हैं इस बार। हमने ट्राइंगल लिया, मैंने यहाँ पे लिखा डी, यहाँ पे लिखा ई और यहाँ पे लिखा एफ। आप चाहें तो कोई भी कहीं भी लिख सकते हैं पहले ट्राइंगल में, लेकिन उसके साथ में जो उसका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उस पर बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखो क्या है, यहाँ पे है ट्राइंगल डी ई एफ और यहाँ पे बी सी ए। मतलब जहाँ पे डी है वहाँ पे बी आएगा, जहाँ पे डी है वहाँ पे बी आएगा, जहाँ पे ई है सेकेंड लेटर वहाँ पे सी आएगा, जहाँ पे ई है वहाँ पे सी आएगा, और जहाँ पे एफ है वहाँ पे ए आएगा, जहाँ पे एफ है वहाँ पे ए आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे बना, डी ई एफ, लेकिन यहाँ पे बना है ए बी सी, डी के साथ बी, ई के साथ सी, एफ के साथ ए। ये बन गए हमारे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब यहाँ पे पूछा गया है ट्राइंगल बी सी ए में एंगल ई है, ई एफ है, एफ है और डी एफ है। ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट बताने हैं। तो हमको किस किस का बताना है, पहले तो एंगल ई का बताना है कॉन्ग्रुएंट पार्ट, फिर हमें ई एफ का कॉन्ग्रुएंट पार्ट बताना है, एंगल एफ का कॉन्ग्रुएंट पार्ट बताना है, और डी एफ का कॉन्ग्रुएंट पार्ट बताना है। तो अगर यहाँ पे एंगल ई यहाँ है तो यहाँ पे कौन होगा कॉन्ग्रुएंट, एंगल सी। ठीक है, ई एफ ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है तो ये हो जाएगा सी है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, एंगल एफ किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए के। और डी एफ ये वाली लाइन, डी एफ, डी से शुरू एफ पे खत्म, डी से शुरू एफ पे खत्म, तो यहाँ पे बी से शुरू ए पे खत्म, बी से शुरू ए पे खत्म। ये बन गए इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। इस तरीके से आपको किसी भी ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट पार्ट पहचानने आने चाहिए। ओके, सो मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 का थोड़ा सा क्रक्स दे दिया है। ठीक है, तो इसी बेस पे आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है, लेकिन उससे पहले आप ये पेजेस ज़रूर रीड करिएगा जो कॉन्ग्रुएंसी के दिए हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा अंदाज़ा हो जाए। ओके, तो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द डे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड सबमिट। ओके क्लास, थैंक यू।